राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अब मैं बात कर रही हूं सिंह राशि के लिए फरवरी माह में क्या है ग्रहों की स्थिति। क्या देवगुरु बृहस्पति आपको अपनी कृपा देंगे? क्या भाग्य का साथ मिलेगा? क्या समस्याएं आने वाली हैं? क्या दाम्पत्य जीवन खराब होने जा रहा है? क्या तलाक जैसी नौबत आ रही है या बड़ा अमाउंट में पैसा मिलने जा रहा है? आइए जानते हैं इस राशि पर। सबसे पहले मैं बात करूंगी ग्रह स्थितियों की। तो आपकी राशि पर ही केतु है, सप्तम भाव में आपके राहु बैठे हुए हैं, लाभ में आपके देवगुरु बृहस्पति हैं और अष्टम में यहाँ शनि बैठे हुए। केतु का आपकी राशि पर होना और इसके साथ ही सूर्य का अभी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। 13 फरवरी को ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। कुंभ राशि में ही लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण 17 तारीख। तो ये आपके लिए फाइनेंस के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपके लिए आपका जॉब धंधे में आपको बड़े मुनाफे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी मात्रा में आपके लिए लाभ आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बड़े बड़े प्रमोशन, ट्रांसफर, ये सारी प्रमोशन भी मिलेगा। ट्रांसफर चाहते हैं, ट्रांसफर भी। आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, अच्छा समय है आपके लिए। तो यहाँ अगर आपने पहले से प्रयासरत हैं तो बिल्कुल आप इसे स्विच करिए। अगर आप बदलने की सोच रहे हैं तो इस समय आप अपने लिए, ये समय आपके लिए उत्तम है और इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। आपके बिजनेस की बात करूं तो यहाँ बिजनेस में भी अच्छी खासी ग्रोथ और लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ का प्रतिशत आपके लिए बढ़ा हुआ है और यहाँ लाभ छोटा मोटा नहीं, आपके लिए बड़ी मात्रा में आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि शुक्र भी सप्तम में स्वराशि के हो जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ सरकारी यानी गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी ऐसे शेयर्स हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लाभ आपके लिए डबल होता हुआ दिख रहा है। बात कर रही हूँ स्टूडेंट के लिए, तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। आपकी जो मेहनत है अब वो रंग लाएगी और आपको यहाँ सफलता आपको 100% मिलती दिख रही है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। आप अच्छे से अपने सभी क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। भाग्य का प्रतिशत आपका बढ़ा हुआ है। बात करती हूँ आपके सप्तम भाव यानी दाम्पत्य जीवन की। तो यहाँ दाम्पत्य जीवन में बड़ी खटपट दिखाई दे रही है। आपके इस महीने आपके लिए बहुत ज्यादा आपको अपने पति पत्नी के जो रिलेशनशिप में कड़वाहट घुलती हुई दिखाई दे रही है। ईगो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। बेवजह आपके बीच में झगड़े, क्लेश बढ़ सकता है। अगर आपका पहले से कोई विवाद चल रहा है तो उसको और बढ़ने की संभावना यानी डिवोर्स जैसी नौबत यहाँ आपके लिए आ सकती है। अगर आप पहले से ही आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप दबा छुपा हुआ चल रहा है यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो वो भी आपका उजागर होगा और जो आपके लिए सबसे बड़ा विवाद का कारण और बदनामी का कारण भी बन सकता है। बात करती हूँ आपके लिए विवाह योग्य हैं आप, तो विवाह के लिए तो आपके लिए रिश्ते भी आएंगे और आपका विवाह तय होने की संभावना है, लेकिन अभी आपको इस महीने रुकना चाहिए। इस महीने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना है जिससे कि आपको आगे इस संबंध में आपके दरार आ जाए या रिश्ता छूटने की नौबत आ जाए। तो इस महीने रुकिए। आप इसको मार्च में या अप्रैल में कंटिन्यू करेंगे तो बिल्कुल आपके लिए वो विवाह आपके लिए परफेक्ट होगा और आपके लिए लाइफ टाइम के लिए आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। संतान की बात करूं तो संतान प्राप्ति के अच्छा योग बना हुआ है और इस समय एक आपको उत्तम संतान की प्राप्ति हो सकती है अगर आप प्रयासरत हैं तो। संतान और संतान से सुख दोनों इस समय आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोग बीमारी की आपसे बात करती हूं मैं, तो यह रोगों में आपके लिए आपको किसी भी तरह का डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उलझनें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, या अचानक से आपको हड्डी के रोग हो सकते हैं या फ्रैक्चर जैसी समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है, या फिर आपको यहाँ पर डिप्रेशन के साथ में दोस्तों अचानक से ऐसा लग सकता है कि जैसे आप पर कोई कुछ तंत्र मंत्र कर रहा है, तंत्र मंत्र कर रहा है और आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपको बांध दिया है। ये सब कुछ हो रहा है आपको ग्रह स्थितियों की वजह से। ये उपाय हैं, ये उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे।
इन्हें आपको जरूर करना है और आप करेंगे तो पूरे महीने आप इन समस्याओं से बचे रहेंगे। हालांकि आपके लिए लाभ में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति पूरी कुंडली को संतुलित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि शनिदेव अष्टम में बैठे तो इन चीजों को और बढ़ाना शुरू करेंगे, आपके डिप्रेशन एंजाइटी को बढ़ा सकते हैं। तो नीले काले कलर से आपको बहुत ज्यादा परहेज करना है, बचना है। आप इस महीने आप जितना रेड कलर, मरून कलर, इससे मिलते हुए जुलते शेड आप पहनेंगे तो आपकी एनर्जी बूस्ट होगी। किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी आपको छुएगी नहीं, आपको रोग बीमारी भी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पेट के रोग, एसिडिटी, गैस या दमा या अस्थमा जैसी समस्याएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। इसी के साथ दोस्तों, उपाय में सबसे पहले तो आपको सूर्य की आराधना करनी है। यानी सूर्य के सामने खड़े होकर आपको चाहे गायत्री मंत्र या फिर आप सूर्य को जल चढ़ाएं। तांबे के लोटे में जल ले लें, कुछ न डालें। ओम आदित्याय नमः एक मंत्र का माला का जाप करें। 3 बार में जल को चढ़ाएं। बचे हुए जल से अपने सामने आप छिड़कें, अपने राइट, अपने बैक और लेफ्ट में छिड़क कर एक परिक्रमा करके ये जल चढ़ाना शुरू करें आप सूर्य को। तो पूरे महीने आपको सूर्य की कृपा प्राप्त होगी। जो मैंने आपसे बताया, कॉन्फिडेंस की कमी होगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, तलाक जैसी नौबत हो सकती है, या आपका पार्टनरशिप टूटने की, जो अगर आप बिजनेस में भी है तो पार्टनरशिप टूटने की, छोटी छोटी बातों से, झगड़े से आपके पार्टनरशिप भी खत्म होने की संभावनाएं दिख रही हैं। तो सूर्य की आराधना आपको बचा लेगी और आपको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर जो आपको अपने हाथ पर लिखना है वो नंबर 9 है। 9 का अंक रेड कलर के पेन से अपने हाथ पर लिखिए। तो यहाँ मंगल भी आपको सपोर्ट करेगा। मंगल आपकी समस्याओं को बढ़ने नहीं देगा, बल्कि उनको शांत रखेगा। कलर रेड है और मंत्र आपको सूर्य का मंत्र जाप करना, और देखिएगा कि पूरे महीने में आप बहुत सेफ रहेंगे। आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, संतान की प्राप्ति होगी, हर कार्य में आपको सफलता मिलती जाएगी। और साथ में ही सूर्य ग्रहण के लिए विशेष उपाय आपको दे देती हूँ, क्योंकि ये सप्तम भाव पर ही रहेगा। सो सूर्य ग्रहण वाले दिन आपको विशेष रूप से सूर्य की आराधना जरूर करनी है। जरूरी नहीं है कि आप सूर्य के सामने ही जाकर करें, आप पूर्व की तरफ चेहरा करके भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और गुड़ का टुकड़ा ले लीजिएगा, ये विशेष उपाय आपके लिए सिंह राशि के लिए। एक गुड़ का टुकड़ा ले लीजिएगा, अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर पति पत्नी दोनों को खड़ा कर लीजिएगा। दोनों के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी भी बड़े पेड़ की जड़ में आपको छोड़ देना है। तो आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही कड़वाहट भी आपकी खत्म हो जाएगी इस एक छोटे से उपाय से। चाहे तो इसे आप हर दिन भी कर सकते हैं और चाहे आप रविवार भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अपनी राशि जरूर लिखिएगा। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए बेल बटन को ऑल पर और प्यारा से कमेंट जरूर कीजिए। राधे राधे।